नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एसपी चौहान और आप देख रहे हैं सत्यम 2.0। दोस्तों, आज के इस वीडियो में पिछले 2 या 3 दिन में जितने भी ऑर्डर आए हैं और जिन पर संशय है उन ऑर्डरों पर अपने चर्चा करेंगे। बहुत से मैंने क्वेश्चन मेरे एफबी पेज पर भी और मैसेज के दौर पर भी मेरे को क्वेश्चन मिले हैं, उन सभी पर अपने चर्चा करेंगे और संभावित जो उत्तर हैं मैं उनको देने की कोशिश करूंगा। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहला क्वेश्चन, महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम के जो जिला स्तर पर पिछले 2019 में गहलोत सरकार ने जो विद्यालय शुरू किए हैं, जिनमें अंग्रेजी माध्यम में बच्चों को पढ़ाई करवाई जाती है, उसमें कुछ पद खाली हैं। उस पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन बीकानेर निदेशालय ने जारी किया और कहा गया है भी मई के प्रथम सप्ताह तक इन पदों को भरा जाए। और अब व्यक्तिगत रूप से इंटरव्यू नहीं लिया जा सकता, इसलिए आप जिस माध्यम से भी इंटरव्यू ले सकते हैं, चाहे आप वीडियो कॉल के माध्यम से, कॉल के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से, आप इस कार्य को पूरा करें। तो अब संशय ये है कि इसमें कौन आवेदन कर सकता है, तो इसमें आवेदन गवर्नमेंट कर्मचारी ही कर सकता है उसी जिले का। दूसरा क्वेश्चन, योग्यता क्या है, तो इसमें योग्यता गवर्नमेंट कर्मचारी ही है। आप उसी पद के लिए अप्लाई कर सकते हैं जिस पद पर आप कार्यरत हैं, चाहे आप ग्रेड 3 में हैं, 2nd में हैं, 1st में हैं, और उस विद्यालय की जो रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग। अब इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है, तो इसमें इंटरव्यू ही प्रोसेस है। इंटरव्यू में अगर आप इंटरव्यू जितने भी टीचर्स देते हैं उसमें से जो बेहतर होता है उसका वो सिलेक्शन करते हैं। कौन भर्ती को सिलेक्शन देता है, तो इसमें जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय के द्वारा ये भर्ती होती है। वो अपने स्तर पर संयोग के माध्यम से किसी भी अधिकारी को अपने साथ ले सकते हैं। तो जितने भी कर्मचारी जो भी इन विद्यालयों में अपने को कर्मोन्नत करना चाहते हैं, इन विद्यालयों में जाना चाहते हैं, तो वो विद्यालय के कर्मचारी अपने जिला शिक्षा अधिकारी से ऑफिस से संपर्क करके अपना इंटरव्यू दे सकते हैं और उन विद्यालयों के लिए आवेदन कर सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन है भी मूल पद और वर्तमान पद के लिए भी एक नोटिफिकेशन आया है। अब इसमें क्या है भी बहुत से विद्यालय ऐसे हैं जहां पर पद स्वीकृत किसी नाम से है, किसी पद से है, लेकिन वहां पर अलग टीचर कार्यरत कर रहे हैं। कई पद प्रिंसिपल के हैं, वहां पर व्याख्याता लगे हुए हैं, कई व्याख्याता हैं, वहाँ 2nd ग्रेड है। लेकिन बात ये नहीं है, बात ये है कि उनका स्वीकृत पद और उनका मूल पद क्या है। अगर उनके मूल पद में कहीं गलती है तो उसको सुधार के लिए ये नोटिफिकेशन आया है। अब बहुत से अध्यापक हैं जो एसएसटी से हैं, उनका बैकग्राउंड एसएसटी से, उनको साइंस शो कर रखा है, जिनका साइंस से है उनको एसएसटी शो कर रखा है, जो लेवल 2 के हैं उनको लेवल 1 दिखा रखा है। तो उनके लिए नोटिफिकेशन है, वो अपने इसको इम्प्रूव करवाने के लिए मेल के माध्यम से बीकानेर निदेशालय को ये सूचना भेज सकता है, उनमें संशोधन करवा सकते हैं। अब एक और है भी, कई क्वेश्चनों का डाउट ये है भी वो पद विरुद्ध लगे हुए हैं, उनको आवेदन करना है कि नहीं करना। तो पद विरुद्ध के लिए यह नोटिफिकेशन नहीं है। आप पद विरुद्ध हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। आप पद विरुद्ध होते हुए भी आपका मूल पद अगर गलत है तो आप इसके लिए मेल कर सकते हो। पद विरुद्ध हो, आपका मूल पद सही है, तो फिर आपको इसके लिए कोई मेल नहीं भेजना है। दूसरा, अप्रैल की सैलरी। तो अप्रैल की सैलरी पर अभी भी संकट है। गवर्नमेंट सोच रही है कि कुछ हिस्सा इसका रोका जाए या पूर्ण रूप से सैलरी रोकी जाए, क्योंकि आर्थिक संकट है, महामारी का टाइम है, गवर्नमेंट के पास आर्थिक भार बढ़ रहा है। तो अब क्या होता है, इसके लिए अभी तक कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आया है, चर्चाएं चल रही है, कुछ भी हो सकता है। इस दौरान अप्रैल में राज्य बीमा के भी 220 रुपये कटते हैं, वो भी कटने हैं। तो बहुत से सवाल हैं कर्मचारियों के जहन में, जिनको जवाब जल्द मिलने वाला है भी इसमें क्या होने वाला है। अभी तक इस पर किसी भी अफवाह पर ध्यान नहीं दे। बहुत सी अखबार की कटिंगें चल रही हैं भी आपकी सैलरी आएगी नहीं, कई कह रहे हैं भी 20% कटेगा, 50% कटेगा। तो अभी तक ऑफिशियल नोटिफिकेशन इसका नहीं आया है। रही बात, एक क्वेश्चन है भी डीए स्थगित हो गया है, तो वो केंद्रीय कर्मचारियों का हुआ है, जिसमें से 48 लाख कर्मचारी और 65,000 लगभग 65,000 पेंशनर्स
मतलब लगभग 1.3 करोड़ कर्मचारी प्रभावित हुए हैं। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है भी जो कर्मचारी केंद्र सरकार के हैं जिनको वर्तमान में 17% डीए मिल रहा है, उनको अब जुलाई 2021 तक 17% डीए ही मिलेगा। जो 4% डीए कमेटी ने स्वीकृत किया था वो अब नहीं मिलने वाला है, और न ही उस 4% डीए का आपको एरियर मिलेगा। और अब ये कब लागू होगा? ये जुलाई के बाद लागू हुआ, तब आपको इस 18 महीने का एरियर नहीं मिलेगा। इससे सरकार को 1.20 लाख करोड़ रुपए बचेंगे, जिसको वो राहत कार्य में यूज कर पाएंगे। तो अब ये डीए का जो रूल है वो राज्य सरकार लगाएगी कि नहीं लगाएगी? उन्होंने 17% डीए की स्वीकृति दे दी है। आने वाले 4% डीए की स्वीकृति राज्य सरकार किसी भी हालत में नहीं देगी, क्योंकि आपको पता है पिछले वाले 5% डीए भी केंद्र सरकार के मिलने के बहुत समय बाद लागू हुआ है। तो अब जिस तरीके से केंद्र सरकार ने डीए को रोका है, तो उसी प्रकार राज्य सरकार भी इस डीए को फ्रीज कर सकती है। तो ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे, जो 4 डीए को लेकर, सैलरी को लेकर, मूल पद और वर्तमान पद को लेकर, और महात्मा गांधी विद्यालय की भर्ती को लेकर, जिनके बारे में अपने चर्चा की। अगर आपको इन क्वेश्चनों में फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं भी हमें ये प्रॉब्लम आ रही है, और भी कोई क्वेश्चन है तो आप कर सकते हैं। तो दोस्तों, आशा करता हूँ आपके इस वीडियो के माध्यम से आपके बहुत से क्वेश्चनों के आपको जवाब मिले होंगे। अगले वीडियो में फिर आपके ही क्वेश्चनों को जवाब लेकर फिर हाजिर होऊंगा। तब तक जय हिंद, जय भारत।